हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करेंगे वर्ग 16 के तत्व। तो आपको पी ब्लॉक पढ़ाया जा रहा था, जिससे पीछे हमने वर्ग 15 के तत्व को कंप्लीट कर दिया है। आज जो है पी ब्लॉक का वर्ग 16 के तत्व स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग 16 के तत्व। तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के सदस्य कौन कौन हैं। तो ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 16 में जो तत्व रखे गए हैं उसमें सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, उसके नीचे सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम और सबसे नीचे लिवरमोरियम स्थित है। ठीक है, इन्हें कभी कभी कैल्कोजेन समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऑक्सीजन परिवार इनको कहते हैं वर्ग 16 के तत्वों को, या फिर कैल्कोजेन समूह भी इनको कहते हैं। यह कभी कभी कैल्कोजेन समूह की तरह जाना जाता है। यह नाम ब्रास के लिए ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कैल्कोजेन समूह है, ठीक है, यह नाम जो है वह किसके लिए उत्पन्न हुआ है? ब्रास के लिए। ब्रास के लिए ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक, तथा सल्फरियों इसके समवंशियों तथा कापर के साथ संगुणन होने की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो कैल्कोजेन समूह है, यह नाम ब्रास के लिए ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है तथा सल्फर और उसके समवंशियों का कापर के साथ कबुलेशन अर्थात संगुणन होने की ओर इंगित करता है। अधिकांश कापर खनिजों में या तो ऑक्सीजन अथवा सल्फर और बहुधा वर्ग के अन्य सदस्य भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कापर के जो खनिज हैं उनके साथ जो है अधिक मात्रा में वर्ग 15 के सदस्य, वर्ग 16 के सदस्य पाए जाते हैं। जैसे आप देखें कि कापर खनिजों में या तो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में होगा या फिर सल्फर होगा। ठीक है, तो इन वर्ग के सदस्य जो है वह कापर खनिजों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कैल्कोजेन कहा जाता है। आइए उपलब्धता देखते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं सदस्य इन तत्वों के। तो पृथ्वी पर सभी तत्वों में से ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो वर्ग 16 के तत्व हैं उनमें से जो ऑक्सीजन है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सभी तत्वों में से ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। भूपर्पटी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए, पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात की जाए, तो इसमें जो है द्रव्यमान से लगभग 46.6% ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, अगर वायु की बात की जाए एटमॉस्फेयर में, तो शुष्क वायु में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन 20.946% होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शुष्क वायु में आयतन से ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21% होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली डिजिट किसकी कितनी है? 20.946% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यह हो गया ऑक्सीजन की बात। आते हैं फिर दूसरे तत्व वर्ग 16 के। हालांकि भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता केवल 0.03 से 0.1% है। ठीक है, भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता कितनी है? 0.03 से 0.1% है। इतना जो है केवल सल्फर पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। संयुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतः सल्फेटों के रूप में जिप्सम, ठीक है, CaSO4.2H2O, एप्सम लवण, MgSO4.7H2O, बोराइट BSO4
तथा सल्फाइडों के रूप में गैलेना, पीबीएस, एसदब्लैंड, जेरेनियस, कॉपर पायराइड CuFeS2 में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा सल्फर की सूक्ष्म मात्रा ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों जैसे अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल, ऊन में सल्फर होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सल्फर जो है उसकी जो अर्थ क्रस्ट में उपलब्धता है वो काफ़ी कम है, 0.03 से 0.1% तक है। लेकिन इसके अलावा जो सल्फर जो है वो संयुक्त अवस्था में जिप्सम, एप्सम, बोराइड, सल्फाइड, गैलेना, ठीक है, एसदब्लैंड, कॉपर पायराइड के रूप में पाई जाती है। सल्फर की सूक्ष्म मात्रा ज्वालामुखी हाइड्रोजन सल्फाइड में भी पाई जाती है। इसके अलावा सल्फर जो है कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें भी पाया जाता है, जैसे अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल, ऊन में सल्फर पाया जाता है। यह था आपका ऑक्सीजन और सल्फर की उपलब्धता। नेक्स्ट देखते हैं सेलेनियम। सेलेनियम तथा टेलुरियम सल्फाइड अयस्कों में धातु सेलेनाइडों तथा टेलुराइडों के रूप में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेलेनियम और टेलुरियम जो है वह सल्फाइड अयस्कों में पाया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क हैं सल्फर के, उसमें सेलेनियम और टेलुरियम भी पाया जाता है। किस रूप में? सेलेनाइडो तथा टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोलोनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पोलोनियम है वह थोरियम और यूरेनियम के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। ठीक है। जो थोरियम और यूरेनियम टूटते हैं तो उस रूप में पोलोनियम पाया जाता है प्रकृति में। लास्ट आता है लिवरमोरियम। लिवरमोरियम एक संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है। तो जो लिवरमोरियम है वह एक संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, संश्लेषित है। इसका संकेत क्या होता है? Lv। लिवरमोरियम का संकेत है Lv होता है। परमाणु संख्या इसका 116 है, 116। परमाणुक द्रव्यमान है 292 ग्राम पर मोल तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है रेडॉन 5f14 6d10 7s2 एंड 7p4 है। ठीक है। Lv को केवल अल्प मात्रा में ही बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि लिवरमोरियम जो हैं उनको केवल अल्प मात्रा में ही बनाया जा सकता है तथा इसकी अर्ध आयु भी अति अल्प है, सेकेंड का भी छोटा अंश होता है। इस कारण से इसके गुणों का अध्ययन नहीं हो सका है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो अर्ध आयु है वो बहुत कम है, इसीलिए इसके गुणों का अध्ययन नहीं हो सका है। तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी पर सभी तत्वों में ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सल्फर की उपलब्धता आपने देखा। सेलेनियम, टेलुरियम जो है वह सल्फाइड अयस्क में धातु सेलाइड और टेलुराइड के रूप में पाया जाता है। पोलोनियम जो है वह थोरियम यूरेनियम के खनिज के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। लिवरमोरियम एक संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका संकेत Lv है। परमाणु संख्या 116 है। परमाणुक द्रव्यमान 292 ग्राम पर मोल है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह है रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p4। Lv केवल अल्प मात्रा में ही बनाया जा सकता है। इसकी अर्ध आयु बहुत कम होती है, सेकेंड का भी छोटा अंश, इस कारण इसके गुणों का अध्ययन नहीं हो सका है। ठीक है। यहाँ लिवरमोरियम को छोड़कर, ठीक है, लिवरमोरियम को छोड़कर वर्ग 16 के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणविक एवं भौतिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7.6 में दिए गए हैं। कुछ परमाणविक भौतिक और रासायनिक गुणों और उनकी प्रवृत्तियों की विशेषता नीचे दी गई है। ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको वर्ग 16 के जो तत्व हैं लिवरमोरियम को छोड़ के
उन तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणुविक भौतिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करें। थैंक यू।